स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोग आज कक्षा 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 साइंस का पेपर है वो लेकर के आए हैं, जो 21 मार्च को हूबहू इसी प्रकार के पैटर्न के ऊपर आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी होने वाला है। इससे पहले हमने आज जो 18 मार्च है जीव विज्ञान का पेपर है वो भी हम लोगों ने अपलोड किया था, और उस पेपर में भी हमारे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे वो हूबहू बोर्ड के जीव विज्ञान के पेपर में है जैसे है उसी प्रकार से पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आप इस पेपर को भी देखना न भूलें। तो इस पेपर के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो खंड ए है उसके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कि अभिक्रिया 2AgBr से 2Ag और Br में अभिकारक को तोड़ने के लिए काम आने वाली ऊर्जा का नाम बताइए। तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो सही होने वाला है। सूर्य का प्रकाश है वो इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। कि फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल का रंग है वो हरा होता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से संबंधित आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार और लवण है, उसके अंदर एक अम्लों के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों की एक सारणी बनी हुई है। वो सारणी आप बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें से 100% है वो प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से चिंटी का डंक है वो आप लोगों से पूछने की पूरी संभावना है। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है, इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद में आप लोगों को इसका अगला दे रखा है 5वां कि एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो आप लोगों का जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, उसके अंदर आप लोगों को प्रकार्यात्मक समूह की एक सारणी बना रखी है, जिसके अंदर उनके संरचना सूत्र दे रखे हैं। वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी 100% है वो आप लोगों का प्रश्न आने वाला है, जिसमें से एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह की संरचना पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कि 2CS3CS2OH है वो एथेनॉल है, वो सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, तो इससे एक यौगिक बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अभिक्रिया में यौगिक A की पहचान करनी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पायरुविक अम्ल के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल व ऊर्जा देता है, यह कौन से कोशिकांग के अंदर संपन्न होती है, यानी कोशिका के अंदर किस कोशिकांग के अंदर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ये एक प्रकार का वायवीय श्वसन होता है और ये जीवों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उस भाग में संपन्न होती है। इसके बाद में है 8वां प्रश्न दे रखा है पहले प्रश्न का कि वृद्धि का संदमन करने वाले पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके अंदर कौन सा जो वृद्धि को संदमन करने वाला पादप हार्मोन है उसका नाम आप लोग है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मेरे को बताइए। इसके बाद में इसका जो अगला है क्वेश्चन नंबर 9 रखा आप लोगों को कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है। फिर 10th नंबर प्रश्न दे रखा है कि मादा या स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। डबल अक्स जो होते हैं वो मादा में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और नर होता है उसमें अक्षवायी प्रकृति का लिंग गुणसूत्र है वो पाया जाता है। फिर वो 11 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात है उसमें प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे अधिक होती है। इसलिए निर्वात है वो प्रकाश का सबसे सामान्य प्रकृति का, सबसे विरल प्रकृति का माध्यम होता है। इसमें सी ऑप्शन है वो सबसे राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में 12 नंबर जो प्रश्न दे रखा है कि निम्नांकित में से
किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। तो इसके अंदर बैंगनी रंग, जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम प्रकृति की होती है। फिर 13 नंबर प्रश्न दे रखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वो इसके अंदर बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है, KWH, किलोवाट घंटा। या इसका एक व्यापारिक मात्रक और भी होता है जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। इसके बाद में जो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके अंदर एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना रखा है, उसमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। आप लोगों को इसकी गणना करके और इसका आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगुष्ठ किसको दर्शाता है? यानी अंगूठा है वो क्या दर्शाता है? तो इसके अंदर अंगूठा होता है वो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है कि आरोपित बल या चालक की गति को है वो अंगूठे के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार की अंगुलियां काम आती है, एक तर्जनी, एक मध्यमा और एक अंगूठा। जिसमें जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा धारा को बताती है और अंगूठा है वो आरोपित बल की ओर गति कर दिशा या चालक की गति है उसकी दिशा को बताता है। कि भारत में घरों में दोनों तारों के बीच में विभवांतर जो भारत है हमारे घरों के अंदर जो विद्युत धारा आती है उन दोनों तारों के बीच में विभवांतर का मान कितना होता है? तो विभवांतर का मान है वो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। 220 वोल्ट है वो विभवांतर पाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में जो पहला क्वेश्चन है उसका अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र है उसका उदाहरण है जो इसके अंदर दे रखा है बगीचा है वो एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आप लोगों को रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान के अंदर दूसरा प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर पहला दिया हुआ है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर गर्म करने पर उस पर खाली स्थान की काली परत चढ़ जाती है। तो कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की काली परत है वो चढ़ जाती है। फिर इसका दूसरा प्रश्न दे रखा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको तन्यता कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न है वो धातु को पीट कर पतले चादर बनाने का गुण है तो वो आघातवर्तीता की क्षमता है। इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर इसका जो तीसरा दे रखा है तंत्रिका उत्तक खाली स्थान के एक संगठित जाल का बना होता है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल का बना होता है। फिर इसका फोर्थ दे रखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। फिर इसका जो पांचवा दे रखा है कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को खाली स्थान ध्रुव कहते हैं। चुंबक के अंदर उत्तर दिशा की ओर जो संकेत करने वाला जो सिरा होता है उसको उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। फिर छठा दे रखा है CFC का विस्तार रूप, यानी CFC है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें पहला दे रखा है कि मैग्नीशियम के रिबन के वायु में दहन से वॉच ग्लास में एकत्रित होने वाले उत्पाद का नाम और सहित नामांकित चित्र। यानी आप लोगों को इसके अंदर डायग्राम बनाना है। आप लोगों का जो पहला चैप्टर दे रखा है पहला पन्ना है उसी के ऊपर इसका डायग्राम बना हुआ है और इसके अंदर बनने वाला जो उत्पाद होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक जो चमकीली या श्वेत रंग की है वो राख प्राप्त होती है। दूसरा दे रखा है कि एक संश्लेषित सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो संश्लेषित सूचक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिनोल्फ्थेलिन और एक होता है मेथिल ऑरेंज। दोनों में से कोई एक नाम है वो आप लोगों को लिख करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु है। तो मरकरी या पारा है वो कमरे के टेम्परेचर पर है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। CNG का पूरा नाम होता है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसका पांचवा दे रखा है कि 2 कोष्ठीय हृदय
किस जंतु में पाया जाता है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बताना है। इसका आंसर है वो आप लोगों को जो जैव प्रक्रम वाला पार्ट है उस चैप्टर के अंदर जो हृदय वाला पॉइंट दे रखा है, परिसंचरण वाला पॉइंट दे रखा है, उसमें मिल जाएगा। तो उसमें से ढूंढ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर जरूर बताइए। ग्रहणग्राही से क्या ज्ञात होता है, तो ग्रहणग्राही है वो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है उसकी गंध का पता लगाने के लिए सहायता करती है। सुगंध है, गंध है, उसकी जानकारी है वो हमें इससे प्राप्त होती है। फिर 7वां दे रखा है कि प्लेन एरिया में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है, नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके अंदर प्लेन एरिया है उसमें पुनरुद्भवन प्रकृति का या पुनर्जनन प्रकृति का अलैंगिक जनन पाया जाता है, उसका डायग्राम आप लोगों को बना करके दिखाना है। फिर 8वां दे रखा है कि बेंडल के लक्षणों की वंशागति नियमों के प्रयोग में F2PD से प्राप्त पौधे के द्विसंकर संकरण के लिए लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात लिख करके बताने हैं। तो इसके आंसर है वो भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके है वो जरूर बताइए कि इसका आंसर है वो क्या होने वाला है। इसका अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। यातायात के जो संसाधन होते हैं उनकी हेडलाइट होती है, यानी जो अग्रदीप होते हैं उसमें अवतल दर्पण है उसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है, तो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए हमेशा अवतल लेंस है उसका उपयोग किया जाता है। एक सामान्य दृष्टि के तरुण वैश्य के लिए सुस्पष्ट देखने के लिए अल्पतम दूरी का मान कितना होता है, तो उसके लिए उसका मान है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में जो 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि परिवर्ती प्रतिरोध और एमीटर का प्रतीक दर्शाना है। यह आप लोगों को जो विद्युत वाला चैप्टर दे रखा है उस चैप्टर में एक सारणी बनी हुई है जिसमें परिवर्ती प्रतिरोध और एमीटर के प्रतीक दर्शा रखे हैं। उसमें से प्रतीक देख करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मेरे को इसके प्रतीक है वो बताने हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है 12 नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर इसका डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को भी आप अच्छे से बनाइए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये लगभग कन्फर्म है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो खंड ब है उस खंड ब के अंदर आप लोगों को मैं कुछ प्रश्नों की जानकारी दे देता हूँ। इन प्रश्नों के आंसर है वो आप लोग अपनी बुक से ज़रूर देखिए। कि प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की उपस्थिति में गर्म करने पर एक अक्स और एक CO2 गैस देता है, तो अक्स यौगिक का नाम बताना है, उसका रासायनिक सूत्र लिखना है। फिर 5 नंबर प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए एवं उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताइए। तो आप लोगों का जो धातु और धातु वाला तीसरा चैप्टर है उसमें से इसका डायग्राम और जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है उसका नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त दाब क्या है, धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है। तो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, पाठ संख्या 5 है, उसके अंदर इसका आंसर है वो आप लोगों को खोज के लिखना है और याद करना अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए और अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि है उसे एड्रिनलिन हार्मोन है उसका स्राव होता है। फिर 8वें का पहला दे रखा है कि उभयलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए और उसके उदाहरण लिखिए। उभयलिंगी पुष्प होता है जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जैसे सरसों हो सकता है, गुड़हल हो सकता है, मटर हो सकता है आदि। बीजाणु समासंग द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, तो राइजोबियम है उसके अंदर बीजाणु समासंग के द्वारा अलैंगिक जनन की विधि है वो देखने को मिलती है। 9 नंबर क्वेश्चन का पहला दे रखा है कि मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र के द्वारा समझाइए। तो इसमें आप लोगों को प्रभाविता का जो नियम है उसका जो उदाहरण है वो आप लोग इसमें लिख करके दिखा सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण बताने हैं कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है वो किस आकृति का होना है, या दोनों कैपिटल R दोनों कैपिटल Y है वो किस प्रकार के होंगे। तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y होते हैं जिनके बाह्य लक्षण होते हैं ये गोल और पीले होते हैं, और जो दूसरा है वो भी गोल और पीले, दोनों ही एक ही प्रकार के बाह्य लक्षण हैं वो इनके द्वारा दर्शाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10th है
वो दे रखा आप लोगों को कि एक डॉक्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का एक संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और ये किस प्रकार का लेंस है। तो इसको हल करके इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर के आप लोगों को मैसेज करके मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, कौन सी घटना होती है जिसके कारण हमें दिखाई देते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, उसका आरेख चित्र है वो आप लोगों को बनाना है। ये नेत्र वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पाठ संख्या 10 है, उसमें से देख करके आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। इन दोनों की परिभाषा लिखनी है और फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम है वो आप लोगों को लिख करके दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है जिसके अंदर आप लोगों को पहला दे रखा है कि जिंक धातु की तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, और क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है उसकी भी एक रासायनिक समीकरण लिख करके है वो दर्शानी है। तो इसके बाद में अपन कल इसी पेपर को आगे हल करने वाले हैं जिसमें खंड स और द की भी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप इस पेपर को अच्छे से रीड कीजिए क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो आप लोगों से 21 मार्च को होने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। इस प्रकार का 2 प्रकार के पेपर है वो मैंने बनाए हैं, जिसमें एक पेपर है उसका खंड ए और ब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगले वीडियो में मैं खंड स और द की चर्चा करूंगा और उसके अगले दिन एक नया पेपर है वो आप लोगों के लिए और अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।